हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप लोग न्यू हो इस चैनल पे तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द चैनल। दिस चैनल इज स्पेशली फॉर फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स एंड पेशेंट्स। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रोफेशनल्स के लिए हेल्पफुल होती हैं एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल होती हैं। आज जो हम टॉपिक चूज कर रहे हैं, जिस पे हम बात कर रहे हैं, वो स्पेशली पेशेंट्स के लिए है। इफ यू आर अ पीसीओएस पेशेंट तो ये वीडियो आपके लिए है। यू कैन सब्सक्राइब फॉर मोर सिमिलर टॉपिक्स। सो स्टार्ट करते हैं। आई हैव ट्राइड टू कीप इट वेरी वेरी सिंपल सो दैट आप इजीली समझ पाओ। जो भी मैं बोल रही हूँ कुछ भी कॉम्प्लेक्स ना लगे। तो पीसीओएस की फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एंड पीसीओएस एंड पीसीओडी में फ़र्क है थोड़ा सा। पीसीओएस इज सिंड्रोम, पीसीओडी इज डिजीज। बेसिकली पीसीओएस का लेटर वर्जन इज पीसीओडी। तो हार्मोनल डिसऑर्डर है ये एक, एंड इट इज़ वेरी कॉमन इन विमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। इसकी वजह से इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, एक्ने हो जाता है, वेट गेन हो जाता है, हेयर लॉस हो जाता है, इनफर्टिलिटी हो जाता है। पीसीओएस के बारे में कुछ सालों से इतनी ज़्यादा बात हो रही है ना कि सबको पता है कि पीसीओडी पीसीओ ये पीसीओएस है या पीसीओडी है। तो इसकी वजह से पीरियड्स नहीं होंगे, बहुत एक्ने होगा, हो सकता है फेशियल हेयर आ जाए या हेयर लॉस हो जाए, इनफर्टिलिटी हो जाए या वेट गेन हो जाए। ये सब बहुत कॉमन है, बहुत लोगों को पता है ये सब, ठीक है। बट नोबडी नोज कि फिजियोथेरेपी में भी इसका कुछ मतलब है, एक फिजियोथेरेपी का भी कुछ रोल है पीसीओएस में। रूट इश्यूज क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन्फ्लेमेशन, हार्मोनल इम्बैलेंस। फिजियोथेरेपी क्या कर सकती है पीसीओएस के लिए, पहले ये जान लेते हैं। विद फिजियोथेरेपी वी कैन इम्प्रूव द इंसुलिन सेंसिटिविटी। जो भी देखो, बहुत सारे पीसीओएस वाले लोगों को ना डायबिटीज़ भी हो जाती है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ इंसुलिन सेंसिटिविटी या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो उसको ये बेटर करता है, इम्प्रूव करता है। स्ट्रेस को और इन्फ्लेमेशन को कम करता है हमारी बॉडी से। देखो, पीसीओएस होता ही इन सब कारण से है। ऑल्सो वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है फिजियोथेरेपी। मेंस्ट्रुअल साइकिल को नेचुरली रेगुलेट करता है, एनर्जी को बूस्ट करता है, मूड को इम्प्रूव करता है एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस को बेटर करता है। इन सब तरीकों से हम हेल्प कर सकते हैं आपको, इन केस आपको पीसीओएस है, आपके किसी नोन को है, उसको भी फिजियोथेरेपी कैन हेल्प। आप मुझे भी कंसल्ट कर सकते हो, नहीं तो अपने आसपास किसी भी सेंटर पे आप जा सकते हो। अदरवाइज ऑनलाइन कंसल्टेशन विद मी इज ऑल्सो अवेलेबल। आप कमेंट्स में लिख सकते हो, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, मेरा चैनल प्रॉपर है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो कहीं से भी, थ्रू एनी मीन्स। मेरा ईमेल आईडी भी दिया ही है। अब हमारे फिजियोथेरेपी में गोल्स है क्या एग्जैक्टली पीसीओएस में? हम लोग रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इंकरेज करते हैं, आपके कोर को, पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं, क्रॉनिक पेन को कम करते हैं अगर किसी को क्रॉनिक पेन है तो, मेंटल वेलबींग को हम लोग मूवमेंट के थ्रू प्रमोट करते हैं एंड पॉस्चर और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देते हैं, बेटर कर देते हैं पॉस्चर। एक्सरसाइज टाइप कौन सी होनी चाहिए, क्या एक्सरसाइज आपको करना चाहिए? तो आपको एरोबिक एक्सरसाइजेस करनी चाहिए 30 मिनट्स एवरी डे। उसमें आप वॉक, स्विम, डांस कुछ भी कर सकते हो जो आपकी पसंद का है। देखो, हर इंसान सेम नहीं होता है। मैं आपको बोल दूँ स्विमिंग करो, आपको आती ही नहीं है स्विमिंग तो कैसे करोगे? आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो कैसे करोगे? आपके आसपास कोई स्विमिंग पूल ही नहीं है तो कैसे करोगे? तो इसीलिए एरोबिक एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में डेली 30 मिनट्स अगर आप करते हो तो इट्स वेरी इफेक्टिव। Then strength training at least twice or thrice a week. Then go for yoga and pilates, दोनों में से जो भी feasible है आपके लिए। This helps with stress, flexibility, hormone balance. Then core and pelvic strengthening. Then breathing and relaxation exercises. ये सारी एक्सरसाइज के टाइप्स आपको करने हैं। कोई कोई रेगुलर करना है, कोई कोई आपको हफ्ते में 2-3 बार करना है।
अब इन केस आप हर चीज अलग अलग नहीं करना चाहते हो, आप एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हो, उनसे आप एक प्रोग्राम बनवा सकते हो, आप उसको फॉलो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका जीवन इसी में निकल जाएगा और आप कभी एक जगह भाग रहे हो कभी दूसरी जगह भाग रहे हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि आप एक जगह एक सेशन ज्वाइन करो, जैसे हम लोग करवाते हैं अपना जो फिजियोथेरेपी के क्लासेस लेते हैं, अपने फिजियोथेरेपी के सेशन को इस तरीके से बनाते हैं, उसमें हम लोग एरोबिक एक्सरसाइज भी करा देते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करा देते हैं, योगा भी करवा देते हैं, कोर एंड पेल्विक स्ट्रेंथनिंग भी करवाते हैं, ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइज भी करवाते हैं। एक ही सेशन में 40 से 50 मिनट का सेशन होता है पूरे दिन का। ऐसा कुछ नहीं है कि अरे इतना कुछ है, ये करने में तो मुझे 4 घंटे चाहिए, नहीं। ठीक है, तो मतलब आप किसी अच्छे थेरेपिस्ट से मिलोगे तो आपको एक 30 to 40 मिनट्स के कंप्लीट सेशन में ये वो डाल के दे देंगे। ठीक है, व्हाट आर द फिजियो टिप्स फॉर बिगिनर्स। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, किसी किसी के लिए पीसीओएस बहुत न्यू चीज होगी, कोई कोई इससे बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहा होगा, बट आई एम टेलिंग यू इफ यू आर स्टार्टिंग टू एक्सरसाइज एंड आप अब इसका ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हो, तो यू हैव टू स्टार्ट स्लो, एम फॉर कंसिस्टेंसी एंड नॉट इंटेंसिटी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आपने 2 घंटा एक्सरसाइज कर लिया परफेक्ट हो जाएगा सब कुछ। धीरे धीरे शुरू करो, जित 15 मिनट चल पा रहे हो तो 15 मिनट चल के वापस आ जाओ। धीरे धीरे बॉडी 15 मिनट से यूज टू होगी, देन यू कैन स्टार्ट विद 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, 30 मिनट्स। बहुत धीरे 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 सेट रियलिस्टिक गोल्स, इवन 15 मिनट्स ऑफ डेली विल हेल्प। जो मैंने बात अभी बोली कि आपसे इतना देर नहीं हो रहा, 15 मिनट निकाल लो, थोड़ा सा कर लो, एटलीस्ट कुछ करोगे। ट्रैक योर साइकिल एंड एनर्जी लेवल्स टू मॉडिफाई दी एक्सरसाइजेस, ऑफ कोर्स वो करना पड़ेगा। देखो अगर आप खुद से कर रहे हो तो दिस कैन बी अ टास्क, आई अग्री, बट अगर आप किसी प्रोफेशनल से मिलो एंड प्रोफेशनल के साथ मिलके करो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको खुद से अपना साइकिल ट्रैक नहीं करना है, एनर्जी लेवल्स ट्रैक नहीं करने हैं। आप जाओगे थेरेपी सेंटर पे, अपना एक्सरसाइजेस करोगे, यू कैन जस्ट टेल वर्बली कि आज मुझे ऐसा फील हो रहा है, आज मेरे को ऐसा फील हो रहा है, आज एक्सरसाइज करते हुए ऐसा लग रहा है। ठीक है, एंड थोड़ा बहुत तो फिजिकली फिजियोथेरेपिस्ट को भी देख के समझ में आ जाता है, पता चल जाता है, तो वो उसके हिसाब से आपकी एक्सरसाइज मॉडिफाई कर पाते हैं। कोई एक्सरसाइज करने में आप स्ट्रगल कर रहे हो, देखो एग्जाम्पल देती हूँ, आप खुद घर पे एक्सरसाइज कर रहे हो या कहीं बाहर पार्क में कर रहे हो, बेसिकली आप करोगे, आपको लगेगा यार मुझसे तो ये हो ही नहीं रही है वाली एक्सरसाइज, मैं नहीं करती, छोड़ दो। सेम अगर आप फिजियोथेरेपी क्लिनिक में हो, आपसे नहीं हो रही, तो हम लोग उसको मॉडिफाई कर देंगे, थोड़ा सा कम लेवल का, एडवांस लेवल का, किसी तरीके से ऐसा उसको बैठाएंगे कि आपसे इजीली हो पाए। ठीक है, तो ये फर्क आ जाता है। यू हैव टू अवॉइड एनी क्रैश डाइट्स, ऑफ कोर्स वी फॉल इनटू द प्रोपोगंडा ऑफ डाइट्स कि हमें वेट कम करना है तो हम डाइट्स कर लेते हैं, क्रैश उससे कुछ नहीं होता, क्रैश ईटिंग होती है फिर। तो इसीलिए बेटर है सस्टेनेबल मूवमेंट पे फोकस करो, थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाते रहो। यू हैव टू कंसल्ट अ फिजियो फॉर पर्सनलाइज प्लान, जो मैं आपको बोल ही चुकी हूँ कि अगर पर्सनलाइज प्लान चाहिए तो फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो जनरल तो मैं आपको बता ही रही हूँ कि इस टाइप की एक्सरसाइज करो, इतनी बार करो और ये सब। बट अगर अपने हिसाब से पर्सनलाइज चाहिए तो वो आपको फिर कंसल्ट करना पड़ेगा ही। सैम्पल डेली रूटीन बता देती हूँ, इन केस अभी आप प्लान नहीं कर रहे हो कंसल्ट करने के लिए, तो सुबह आप उठ के 10 मिनट की ब्रीदिंग एंड 15 मिनट की वॉक कर लो। दिन में आप थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग या योगा कर सकते हो, जैसे आपने अभी लंच कर लिया उसके आधे पौने घंटे के बाद थोड़ा स्ट्रेच कर लिया। फिर इवनिंग में 3 times every week आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो, जिसमें कि आप स्क्वाट्स, ब्रिजेस या रेजिस्टेंस बैंड्स, थेरा बैंड्स को यूज करके एक्सरसाइजेस कर सकते हो। रात को रिलैक्स करो एंड मेडिटेट करो सोने से पहले। पूरे दिन में ऐसे 10-10, 15-15 मिनट निकाल लोगे तो पूरा एक्सरसाइज रूटीन आपका कवर हो जाएगा। इन केस यू आर नॉट प्लानिंग टू एनरोल इन टू अ पर्सनलाइज फिजियो प्लान, अगर पर्सनलाइज फिजियो प्लान करते हो तो उसमें 40-50 मिनट में पूरे आपका एक सेशन हो जाता है, जिसमें सब हो जाता है, फिर पूरा पूरा दिन नहीं करना पड़ता। फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना कब चाहिए? एक्सरसाइज प्लान तो है ही, बट आप सोचो कि अच्छा एक्सरसाइज तो मैं कर ही रही हूँ, अब कब जाना चाहिए? अगर आपको इरेगुलर साइकिल्स हो रहे हैं मेंसेस के, जिसमें बहुत पेन है या डिस्कम्फर्ट है, देन यू कैन गो, सो दैट आपका साइकिल रेगुलेट हो जाए एंड आपको पेन भी कम हो जाए।
डिफिकल्टी स्टार्टिंग और मेंटेनिंग एक्सरसाइज, आपको मुश्किल लगता है एक्सरसाइज शुरू करना, बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करते हो या फिर मेंटेन नहीं कर पाते हो, आज तो कर ली, अगले 4 दिन ब्रेक ले लिया, फिर एक दिन कर ली, फिर 4 दिन नहीं की, ऐसा। पेल्विक पेन होना, लो बैक पेन होना या पोस्चर इश्यूज होना इस कारण, पीसीओएस से आपका कॉन्फिडेंस और मूवमेंट इफेक्ट होना, एंड फॉर अ कस्टम सेफ एंड एंजॉयबल प्लान। तो ये सब कुछ मैंने आपको पॉइंट्स दिए हैं। अगर आप इन सबको फेस कर रहे हो देन यू मस्ट गो एंड विजिट अ फिजियो। आप अपने आसपास भी ढूंढ सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, वट एवर इज फिजिबल टू यू। टेक अवेज क्या है? मूवमेंट इज मेडिसिन, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मूवमेंट इज मेडिसिन। स्मॉल स्टेप्स डेली क्रिएट बिग चेंजेस, बूंद बूंद से सागर बनता है, सबको पता है। अ फिजियोथेरेपिस्ट कैन सपोर्ट योर हार्मोन हेल्थ जर्नी, यू आर नॉट अलोन, योर बॉडी इज केपेबल, सो डोंट वरी। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो इससे जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो यू आर नॉट अलोन, आपकी बॉडी कर सकती है, यू जस्ट नीड टू हैव सम पेशेंस बिकॉज इट विल टेक टाइम। और ऐसी टिप्स जानने के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड कमेंट्स में आप अपने कुछ कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई इश्यूज हैं, तो वो भी शेयर कर सकते हो। टेलीग्राम के थ्रू मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो, कंसल्टेशन के लिए भी कनेक्ट कर सकते हो, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच टॉपिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।